हेलो स्टूडेंट, मैं इसके स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। स्टूडेंट, आपके 10th के एग्जाम को देखते हुए जो है हमने जो 5 नंबर वाले या उत्तरीय प्रश्न कहा जाए उसका जो सीरीज चला रहे हैं उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय का वीडियो डाल दिया है, यदि आप वो नहीं देखे हैं उसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम भी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक ना। आज अभी जो चलेगा इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के जो विलोम है ये दोनों दो क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप ये समझ जाते हैं तो इससे संबंधित 2 नंबर के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे कि है पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सत्यापित करें। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सत्यापित करने के लिए कहा गया है तो आपको ये लिख देना होगा, उसके बाद इसको सत्यापित कर देना होगा। लेकिन 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को लिखे। तो पाइथागोरस प्रमेय को लिखने के लिए कहा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा लिखने का, ताकि आपको नंबर बेहतर मिले कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप ये पूरा कंप्लीटली लिखिएगा। ठीक ना। आप ये पूरा कंप्लीटली लिखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कंप्लीटली आप पूरा लिखिएगा। तो इसमें देखिए ये आपको ये बोले या ये बोले, दोनों में से कोई भी प्रूफ करने के लिए बोले आपका बनाना वही है। तो एक इसमें कहा जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी। इसमें कोण बी को हम समकोण ले लेते हैं। कोण बी के 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक ना। और रचना में जो एक थ्योरम होता है कि समकोण त्रिभुज से जब समकोण से लंब डाला जाता है कर्ण पे, तो जो एक भाग बनता है त्रिभुज का वह पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं। उससे थ्योरम का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो रचना में सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से एक लंब डाल देना है, ये BM मान लिया जाए। तो हम क्या लंब डाले हैं, BM लंब AC डाल। तो BM से जो लंब हम डाल दिए किस पे, AC पे। अब प्रमाण या उत्पत्ति, तो एक एक करके लेते हैं त्रिभुज। पहले छोटे त्रिभुज ABM तथा एक बार बड़े त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABM में देखिए कि ABM में M कितना है, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में चूंकि कोण M जो है वो 90 डिग्री है, जबकि बड़े त्रिभुज की चर्चा करें तो कोण B कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण B भी इसका बराबर हो जाएगा। तो ये छोटे से त्रिभुज का कोण M ये बड़े से त्रिभुज B के बराबर हो गया कोण के। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि अगर आप त्रिभुज ABM में बोलते हैं तो कोण A की चर्चा होती है, और आप त्रिभुज ABC बोलिएगा फिर भी कोण A की चर्चा होगी। मतलब कि दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है। तो तथा कोण A बराबर कोण A, ये क्यों बराबर है, तो उभयनिष्ठ कोण। ये किस लिए बराबर है, उभयनिष्ठ कोण। तो जैसे ही 2 त्रिभुज के कोई 2 संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से AA समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABM समरूप है, समरूप होगा, समरूप है त्रिभुज ABC। अब आप जानते हैं
कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। हम लिख देंगे कि चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए अगर हम छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में भुजा समानुपाती कर लेते हैं तो देखिए छोटे त्रिभुज में ए बी एम में लेते हैं तो छोटे त्रिभुज में एम क्या है 90, एम के सामने वाला यदि भुजा हम ए बी लेते हैं छोटे त्रिभुज में, तो बड़े त्रिभुज में भी तक हमको कर्ण ही लेना पड़ेगा। तो बड़े त्रिभुज में बी के सामने क्या है? ए सी, तो ए बी बटा में क्या हो गया? ए सी हो गया। फिर यदि हम जो कोण बराबर था ए और समकोण के बीच वाला भुजा अगर हम ए में लेते हैं ए एम, तो इसमें भी समकोण और ए के सामने वाला जो भुजा बराबर था वो लेंगे, कौन हो जाएगा? ए बी। तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर तिरछा गुना कर दीजिएगा तो देखिए ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए सी गुने ए एम। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज अभी छोटे त्रिभुज में बी एम सी तथा त्रिभुज ए बी सी में अगर हम इसी प्रकार से करते हैं त्रिभुज इसमें और इसमें तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसे भी सेम कहानी आ जाएगा। अगर इसमें बड़ा भुजा लेते हैं तो बी सी हो जाएगा, बटा में इस समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा ए सी हो जाएगी। इस छोटे त्रिभुज में जो भुजा घनिष्ठ आएगा इसमें कोण जो आएगा सी आएगा। सी और एम के बीच वाला भुजा ले लेते हैं, यदि हम एम सी ले लेते हैं तो इसमें भी क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा। तो इसको तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने एम सी, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 + 2 करने पर, अब समीकरण 1 + 2 करने पर तो समीकरण 1 का देखिए एलएचएस ये है और इसका एलएचएस ये है। तो एलएचएस को पहले अलग जोड़ देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर आरएचएस को अलग जोड़ देते हैं। आरएचएस उसका क्या है? ए सी गुने ए एम और प्लस में इसका क्या है? ए सी गुने एम सी। तो ये जो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ये दोनों में ए सी हम कॉमन ले लेते हैं। ए सी जैसी कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपका? ए एम बचेगा। फिर प्लस में क्या बचेगा? एम सी बचेगा। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए एम प्लस एम सी। क्या हो जाएगा? ए एम प्लस एम सी क्या हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। तो यही जो है आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था और यही आपका प्रूव हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय था और ये प्रूव हो गया। यदि आप समझ गए हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए जो इस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना नहीं जानते हैं, उन्हें अवश्य भेज दीजिए ताकि वो एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम ये पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उसको हम बताते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने का। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उसको देखते हैं। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो जिसका वर्ग जो है भुजा का वर्ग बराबर है उसके सामने वाला भुजा समकोण होता है, ये हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मान लीजिए कि ये त्रिभुज एबीसी है, तो जो दिया गया है उसके बारे में पहले लिखेंगे। दिया है
ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, मतलब कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो इतना चीज हमें ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC जो पहली भुजा है उसके समूह कोण समकोण है, मतलब क्या कि कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, ये हमें सत्यापित करनी है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। आप देखे होंगे कि थेल्स प्रमेय या उसका विलोम में भी हम रचना किए थे, और इसी तरह पाइथागोरस और पाइथागोरस के विलोम में भी हम रचना करते हैं। तो रचना में क्या करते हैं कि इसी त्रिभुज ABC के AB और BC के बराबर ही भुजा लेते हुए हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं PQR, जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR लेते हुए एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया या खींचा, जिसमें कोण Q समकोण है, जिसमें कोण Q समकोण है। यहां तक हो गया। तो ये रचना भी आप समझ गए होंगे। एक अलग रचना बनाए हैं जिसमें ये AB जो है ये PQ के बराबर है और ये BC जो है वह QR के बराबर है, ठीक ना। तो अब हमें प्रूव करते हैं कि कोण B 90 डिग्री है। तो प्रमाण या उत्पत्ति की ओर चलते हैं। तो चूंकि त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा? ये PR स्क्वायर, त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक ना। ये क्यों होगा? क्योंकि इसका कोण ये समकोण है और इसका कोण Q समकोण 90 डिग्री है, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज है। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर Q स्क्वायर क्यों हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका हो गया समीकरण 1। तो चूंकि तो हमें ये मालूम है, लेकिन एक चीज भी हमें ज्ञात है कि यहां पर AC स्क्वायर बराबर क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर इससे पहले आप एक चीज और कर सकते हैं। देखिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है। अब यहाँ पर रचना में देखिए, रचना में क्या कहा गया है? ये दोनों बराबर है। हम ऐसा कर सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर PQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB। तो AB स्क्वायर और QR की जगह पर लिख सकते हैं BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहां से लिखे? तो देखिए PQ और QR, देखिए PQ किसके बराबर है? AB के। QR किसके बराबर है? BC के। तो जहां PQ है वहां AB लिख दिए, जहां QR है तहां BC लिख दिए। तो ये है। परंतु हमें यह भी मालूम है, यहाँ रचना दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समीकरण 2 ये क्या है? दिया है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए कि इसका RHS बराबर है ना। RHS बराबर है, इसका मतलब LHS भी बराबर होगा, और LHS PR स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर होगा। इसका मतलब PR बराबर होगा AC। PR किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। तो PR किसके बराबर हो गया? AC के बराबर हो गया। अब ये आप सत्यापित कर दिए कि PR और AC क्या है? बराबर है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। इसमें चूंकि आपको दिया गया है कि AB बराबर क्या है? PQ। ये तो आपको ज्ञात है पहले से रचना से, AB बराबर PQ। साथ में आपको क्या है? BC बराबर QR, BC बराबर QR। दोनों में आप लिख सकते हैं रचना से।
और साथ में AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये क्या आंसर आ गया समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो इस तरह से देखिए दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो तीनों संगत भुजाएं यदि बराबर हो इसका मतलब S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अतः S सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। अब चूंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण Q के बराबर, या इसी को आप CPCT से लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर हो जाएगा, कोण Q का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो कोण B का भी वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और यही आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि कोण B क्या है, समकोण है। तो इस तरह से कोण B जो है ये समकोण प्रूव हो गया। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा और थेल्स प्रमेय वाला भी आप जरूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए जरूर कहिएगा। तो धन्यवाद।